नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो फिर वह इंसान ख्वाबों में ही, सपने में भी दिखने लगता है। लेकिन अगर महिला शादीशुदा है तो उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन बनता है तो वह होता है उसका पति। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में एक थाना लगता है, चंदबाजी थाना। चंदबाजी थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में एक लड़का रात को काम करके जब अपने घर लौटता है तो अपनी पत्नी से खाना मांगता है। खाना खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह पत्नी से कहता है कि मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अब इधर पत्नी को देखकर पति की आंखों में आंसू था। उसका पति अपने पत्नी को देखकर रोए जा रहा था कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, फिर वो अपने पत्नी को कहीं छोड़कर चला ना जाए। अब तरह तरह के ख्यालात उसके मन में आ रहे थे। इधर पत्नी कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। फौरन ही एम्बुलेंस बुलाती है और दो लोगों को बुलाती है। उनके साथ उसे लेकर अपने पति को हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराती है और फिर उसका इलाज चलने लगता है। इधर उसकी हालत बेहद खराब रहती है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, तभी अगले दिन शाम का समय रहता है। दो व्यक्ति बिल्कुल वार्ड बॉय के ड्रेस में अंदर जाते हैं और अंदर उसके पति से मिलते हैं और मिलने के बाद बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर जो रिसेप्शन पर एक डॉक्टर और एक वार्ड बॉय और एक नर्स, तीन लोग मौजूद रहते हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नर्स जब उन दोनों को वार्ड बॉय के भेष में देखती है, ड्रेस में देखती है, नर्सिंग ड्रेस में, तो उसे कुछ शक होता है। वार्ड बॉय गार्ड को बुलाता है और गार्ड से कहता है। जब गार्ड देखता है तो गार्ड को भी शक होता है। फिर तीनों मिलकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दोनों को पकड़ लिया जाता है तो उनसे पूछताछ करते हैं और फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि दोनों जो व्यक्ति एडमिट है उससे ही कहीं ना कहीं मिलने के लिए आए हुए थे। अब डॉक्टर को शक होता है, भागकर उस व्यक्ति के कमरे में जाते हैं जिसमें वो एडमिट था, प्राइवेट वार्ड में। तो देखते हैं उसकी हालत बेहद ख़राब हो रही है। उन्हें शक हो जाता है तो फिर वो उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं, उनकी हालत सुधरने लगती है। लेकिन जो दोनों वार्ड बॉय के भेष में नर्सिंग ड्रेस पहने हुए जो दोनों व्यक्ति थे, दोनों से जब पूछताछ होती है तो एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसको सुनकर उसके पति और आसपास के लोगों की रूह कांप जाती है। किसी को यकीन नहीं होता है। दरअसल साथियों, जो दोनों वार्ड बॉय थे, एक वार्ड बॉय के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष गुज्जर रहता है और उसका एक साथी जो कि मेडिकल की जानकारी रखता था, दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जब दोनों से पूछताछ होती है तो एक कहानी निकलकर सामने आती है। दरअसल आज से ठीक 2 से 3 साल पहले एक लड़का जिसका नाम दयानंद रहता है, दयानंद की शादी तय होती है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मनीषा के साथ। मनीषा देखने में बेहद ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की, अच्छे परिवार की लड़की। अब जब उससे शादी फिक्स हो जाती है तो दोनों फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब देखते ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और अब शादी होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों का जो प्यार था वह सर चढ़कर बोल रहा था। अब इधर मनीषा की शादी दयानंद के साथ हो जाती है। दोनों बेहद खुश थे। तकरीबन 1 साल गुजर जाते हैं। दोनों का जो सफ़र था, जो साथ था, काफ़ी अच्छा गुजर बसर हो रहा था। लेकिन इधर दयानंद को नौकरी चाहिए थी, काम चाहिए था।
अपनी बीवी के ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। इधर दयानंद एक प्राइवेट काम करने लगता है। अक्सर सुबह को निकलता तो शाम को देर रात को घर लौटता। अब इधर पत्नी घर पर अकेले बोर होती थी। अब जब बोर होती थी तो सोशल मीडिया का सहारा लेती थी, रील्स देखती थी, वीडियोस देखती थी, व्हाट्सअप, इंस्टा जैसे ऐप से लोगों से चैट करती थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती होती है एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम रहता है पवन। पवन से उसकी दोस्ती हो जाती है। और जब पवन से उसकी दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती अब इतनी गहरी हो जाती है कि जब भी पति बाहर चला जाता, यानी कि दयानंद सब काम के लिए बाहर चला जाता, तो वह अपने दोस्त पवन के साथ सोशल मीडिया पर बातें करती, चैट करती, वीडियो कॉल तक करती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और फिर एक दूसरे को बेपनाह प्यार करने लगते हैं। अब चाहत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो अब धीरे धीरे मनीषा गुज्जर अपने मायके जाती है। बार बार मायके जाती और फिर चोरी छुपे उस लड़के को बुलाकर, अपने प्रेमी को बुलाकर उससे मुलाकातें करती थी, उसके साथ अतरंग खेल खेलती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर पति जब भी फ़ोन करता तो कॉल वेटिंग में जाता। अब इधर दयानंद काफ़ी परेशान हो जाता है। बार बार अपनी पत्नी से कहता कि तुम इतनी बात कहाँ करती हो, फ़ोन से दूर रहा करो। अब इधर मनीषा मानने को तैयार नहीं थी। पति के सोने के बाद भी वो अपने प्रेमी से बातें किया करती थी। देर रात पति 150 से 200 किलोमीटर दूर से मिलने के लिए अपनी प्रेमिका मनीषा के पास चला आता था। अब इधर पति को कुछ भी पता नहीं था। पति बेपनाह प्यार अपनी पत्नी को किए जा रहा था। और इधर पत्नी अपने पति से चिढ़ने लगी थी। अब उसे लगता था कि उसके प्रेम में उसका पति बाधा बन रहा है। काश उसका पति नहीं होता तो अपने हैंडसम प्रेमी पवन के साथ शादी कर लेती, उसके साथ जिंदगी गुजारती। अब उसके साथ तरह तरह के ख्वाब देखने लगती है, छुप छुप कर होटलों में, पार्कों में मिलने लगती है। और इधर दयानंद बिल्कुल अनजान था। रिश्तेदार अनजान थे, लड़की के घर वाले अनजान थे, किसी को कुछ खबर नहीं थी। तभी एक दिन यानी कि 6 अप्रैल को जब उसका पति दयानंद घर आता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। पहले से वो बीमार चल रहा था। इधर अपने पत्नी से कहता है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डर है कि मैं कहीं तुम्हें छोड़ के चला न जाऊं, मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चलो। अब पत्नी मनीषा अपने पति का हाथ पकड़ती और कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसे हॉस्पिटल में लेकर चलूंगी जहां तुम हमेशा हमेशा के लिए वहां से सही होकर निकलोगे। अब इस उम्मीद में अपने पति को लेकर, पवन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और साथ में पवन भी रहता है। एडमिट कराने के बाद अब उसका पति बेहोशी की हालत में था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके आसपास कौन है। एडमिट कराने के बाद उसका इलाज चल रहा था। तभी पत्नी अपने घर जाती है और घर जाकर अपने प्रेमी को बुलाती है, पवन को बुलाती है। पवन को बुलाने के बाद अब उसके साथ बातचीत करती है। बातचीत कर एक साजिश रचती है और साजिश के तहत, प्लान के तहत वह अपने प्रेमी पवन से कहती है कि किसी लड़के को लो, जितना पैसा लगेगा, जितना खर्च आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे पति को हॉस्पिटल में ही मार डालो। अब इधर उसका प्रेमी दिमाग लगाता है और फिर नर्सिंग की ही उसी हॉस्पिटल की ड्रेस बनवाता है। ड्रेस बनवाने के बाद साथियों अब वह एक दोस्त की मदद लेता है, एक ड्रेस उसे देता है, एक ड्रेस खुद पहनता है और उसके बाद एक दवा जिसका नाम रहता है पोटेशियम इंजेक्शन में लेता है और फिर ग्लूकोज की बॉटल में ओवरडोज डाल देता है। और यहाँ हॉस्पिटल में किसी को भनक भी नहीं लगती है। लेकिन जब दोनों वापस लौट रहे थे तभी नर्स, वार्ड बॉय और गार्ड की नज़र पड़ती है तो वो चौंक जाते हैं। उन्हें शक होता है कि यह दोनों व्यक्ति तो हमारे हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं, आखिर ये हैं कौन।
तभी गार्ड दौड़ कर जाता है, दोनों को पकड़ लेता है। भागने की कोशिश करते हैं लेकिन हॉस्पिटल के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, दोनों को पकड़ लेते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं कि उसके बोतल में हमने पोटेशियम की ओवरडोज डाल दी है ताकि उसकी मौत हो जाए। अब यह सुनकर पूरा हॉस्पिटल दंग रह जाता है। अब जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ये काम क्यों किया, किसके कहने पर किया, तभी पवन बताता है कि जो व्यक्ति एडमिट है दयानंद, उसकी जो बीवी है मनीषा, वह मुझसे बेहद प्यार करती है और उसने ही कहा था कि इसको हॉस्पिटल में मौत की नींद सुला दो, फिर मैं अपने पति के मौत के बाद तुमसे शादी कर लूँगी और जितनी ज़मीन जायदाद है मैं सब लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और इस लालच में मैंने उसके पति को मौत के घाट उतारने के लिए अपने ही एक साथी का सहारा लिया और उसको कुछ पैसे देने की लालच भी दी। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि अगर नर्सिंग ड्रेस में हम इस तरह का काम करते हैं तो पुलिस पकड़ भी नहीं पाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा और फिर बाद में पता चलेगा कि दयानंद की तबीयत खराब होने से मौत हो गई। अब इधर पुलिस सुनकर दंग रह जाती है। उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उसके पति को उसकी पत्नी की हकीकत बताई जाती है तो दयानंद सदमे में चला जाता है। दयानंद कहता है कि इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता, ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरी पत्नी, मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ, दिन रात एक एक रुपए उसके लिए इकट्ठा करता हूँ, वह पत्नी मेरे लिए मौत का सामान इकट्ठा कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। शुक्र है डॉक्टरों का कि वक्त रहते डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। तो साथियों, फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर, उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इधर पति अभी भी सदमे में है। वो जिस पत्नी को इतना प्यार करता था, उसे उम्मीद भी नहीं है दयानंद को कि उसकी पत्नी मनीषा उसके साथ उसके पीठ पीछे कुछ ऐसा प्लान बना रही थी जिससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन कहते हैं कि मारने वाले को कोई बचा नहीं सकता है और बचने वाले को कोई मार नहीं सकता है। तो साथियों, तरह तरह की बातें हैं। तो ये थी पूरी कहानी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।